हेलो, स्वागत है अभी आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे कस्टम टेलविंड सीएसएस। इसमें हमारा अप्रोच इस हिसाब से रहेगा कि हम एक डिव रखेंगे। एक डिव के ऊपर हम क्लासेस लगा के रखेंगे किस तरीके से, इसमें सी डैश पी डैश टू। तो हम सी डैश पी डैश टू को मान के चलेंगे पेडिंग 20 पिक्सल। केवल इसका मतलब होता है 20 पिक्सल। सी टी एक्स टू मतलब मानेंगे फोन 20 पिक्सल। ओके, इसको भी मान के चलेंगे फोन 20 पिक्सल का होगा, और इसको मान के चलेंगे हम विड्थ 50 पिक्सल होगा। हमारा अप्रोच ये रहना है आज कि हम जहाँ जहाँ इन क्लासेस का यूज करें वहाँ ऑटोमेटिकली इनके हिसाब से स्टाइल इनलाइन स्टाइल लग जाए। तो उसके लिए हम अपने वीएस कोड एडिटर पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से कुछ कोड पेस्ट कर रख कॉपी कर रखे हैं, तो उनको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ठीक है, ये हमारा कोड है। इसमें हमने एक दो डिव का इस्तेमाल किया है। फर्स्ट है पेरेंट, सेकंड इनर, और एक पी टैग में टेक्स्ट लिखा है हेलो टेलविंड सीएसएस। यहाँ पे हम लिख देते हैं कस्टम टेलविंड सीएसएस। ठीक है, इसका हमने एक इंडेक्स फाइल को अटैच कर रखा है। यहाँ पे इंडेक्स फाइल में हमने कुछ कस्टम टेलविंड सीएसएस का कोडिंग दे रखा है, जैसे कि सी ब्लॉक मीन्स डिस्प्ले ब्लॉक, सी इनलाइन मीन्स डिस्प्ले इनलाइन। इसी हिसाब से हमने मतलब डिस्प्ले का अलग से दे रखा है, विड्थ के लिए हमने अलग से एक वैल्यूज दे रखी है, पैडिंग के अलग से, मार्जिन के अलग से। इस टाइप से हमने कुछ 85 90 के लमसम हमने कुछ क्लासेस डिफाइन कर रखी है। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा अप्रोच रहेगा कि हम पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हम की वैल्यू पेयर में वैल्यूज को स्टोर करेंगे। की मीन्स कि हम क्या क्लास यूज करेंगे, और वैल्यू जो हम एज ए इनलाइन केसेस में यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे अप्रोच ये रहना है कि हम ऑब्जेक्ट डॉट कीज की मदद से एरे के सभी कीज का एक्सेस लेंगे, जो कि होगा सी बॉर्डर रेड, ये जितने भी हैं इनका एक्सेस आ जाएगा। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर लगा करके इन सभी कीज के थ्रू अपने डोम एलिमेंट्स को यूज करना। डोम के जो एलिमेंट्स इनका इनका एक्सेस लेना चाहेंगे कि जो जिन भी डिव ने मतलब जिस भी डिव में इन क्लासेस का यूज हो रहा हो, तो आप उनको लेके आइए। फिर हम उनको फॉर ईच लगा करके फॉर ईच लगाएंगे, तो हम उससे क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को स्टाइल डॉट सी एस एस टेक्स्ट का यूज करके फिर एरे में से हम उसकी वैल्यूज को एक्सेस करके हम उसे ऐसे सी एस एस टेक्स्ट में ऐड कर देंगे। लाइक अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये हमारा है HTML। तो हम जाते हैं अपने HTML पे, हम निकालते हैं यहाँ पे अपना पोर्ट ओपन करते जो कि है 5500। चलो ठीक है, नया पोर्ट ही हम ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे गो लाइव करा, ठीक है, ओपन हो गया। ये हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया हेलो टेलविंड सीएसएस। अब हमारा अप्रोच रहेगा कि हम इसको मिड में लेके आए। ठीक है, इसका बैकग्राउंड बदलेंगे। इनर इनर जो अपने पास इनर डिव है उसका बैकग्राउंड बदलना और टेक्स्ट बदलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं, मैंने कुछ सीएसएस पहले से लिख रखी है। ठीक है, तो मैं पहले लिखता हूँ इनर के लिए। ठीक है, ये मैंने आउटर सीएसएस जो थी पेरेंटल, उसके लिए हमने यहाँ पे ऐड करा। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लासेस ऐड करी, सी फ्लेक्स मतलब कि डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, इसका यूज हमने यहाँ पे ऊपर ऊपर अपने कर रखा है। ठीक है, सी फ्लेक्स मतलब कि डिस्प्ले फ्लेक्स। इसी हिसाब से हमने जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई सेंटर मतलब कि ऐसा जो उनके नेमिंग कन्वेंशन है उनके हिसाब से हमने उसको यूज कर रखा है। जैसे बीजी ब्लैक, हाइट स्केल के हिसाब से फुल 100 विच हाफ, इस हिसाब से जब हम क्रोम पे चेक करेंगे तो देखा यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो पेरेंट था, पेरेंट डिव वो चेंज हो चुका है। उसमें से बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है, सेंटर हो चुका है। हमने यहाँ पे बॉर्डर का भी यूज कर रखा है। ठीक है, अब हम इसी हिसाब से करेंगे किसका यूज, इनर के लिए। इनर के लिए मैंने लिखा है कि पहले हम इसका बैकग्राउंड को क्या करते हैं, व्हाइट। ठीक है, जिससे कि हमें अंदर की चीजें काफी अच्छे से विजिबल हो सके। तो हमने यहाँ पे यूज किया सी बीजी व्हाइट किया। बीजी व्हाइट करते हुए क्या अंदर का जो इनर सीएसएस था, इनर डिव, वो हमें अच्छे से विजिबल होने लग गया और टेक्स्ट भी हमें दिखने लगा है। अब हमारा नेक्स्ट अप्रोच रहेगा कि हम थोड़ा इसको एज अ बड़ा कर, ताकि हमें दिखने में थोड़ा और अच्छा लगे, इंटरेक्टिव लगे। तो हमारा रहेगा, हम पहले करेंगे एक विड्थ हाफ और एक हाइट हाफ की क्लास को यहाँ से एक्सेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों क्लास को ऐड किया। इससे क्या हुआ, ये जो हमारा डिव था इसके हमने विड्थ और हाइट को हाफ, विड्थ हाफ और हाइट हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका हमने यहाँ लिख रखा है कि इनको हमने हाफ हाफ को दे रखा है 50-50%, यानी विड्थ 50% और हाइट को भी हमने 50% दे रखा है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको बॉर्डर रेड देना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सी बॉर्डर रेड। नेम एज अ नेम, जैसा नाम है वैसे उसका काम भी होगा कि आपको बॉर्डर रेड देना है। बॉर्डर रेड को हमने कहाँ से एक्सेस करेंगे, करते हैं बॉर्डर रेड को, ये रहा कि बॉर्डर 5 पिक्सल में चाहिए सॉलिड रेड।
ठीक है, 5 पिक्सेल्स में जैसे हमने, ताकि विजिबल हो थोड़ा अच्छे से। ठीक है, अब हमारे है ना कि हम टेक्स्ट को और अच्छे तरीके से कैसे दिखा सकते हैं। मैंने टेक्स्ट के लिए यूज किया है क्लासेस। मैं यहाँ पे इसको अपलोड करता हूँ। ठीक है, सी टेक्स्ट 10 का मतलब होगा यहाँ पे कि जब टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज होगा वो रहेगा 48 पिक्सल। ओके, ये ऐसा नहीं कि 9 मतलब फॉन्ट साइज 9 पिक्सल लेंगे, वो हमने अपने हिसाब से एडजस्ट किया गया। जैसे कस्टम है, बस ये है ना। एमएल मतलब कि मार्जिन लेफ्ट 2, मार्जिन CML7 CML2। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे CML2, यानी कि मार्जिन लेफ्ट से 70 था। हम इसको, ठीक है, हम इसको काम करते हैं यहाँ से। ओके, डुप्लीकेट हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, इससे कहा हेलो कस्टम टेलविंड CSS का यूज यहाँ पे हो गया है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, जिसमें हमने कस्टम टेलविंड CSS का यूज बनाया है। हमें उसके लिए कुछ भी नहीं करना था। सबसे पहले हम एक एरे में, एज ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में वैल्यूज को स्टोर करेंगे। फिर हम कीज के ऊपर स्टोरेज लगा करके की ऑब्जेक्ट की जो कीज थे उनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना था। एलिमेंट सिलेक्ट करके उसी की से एरे में से हमको, मतलब ऑब्जेक्ट में से हमको वैल्यू निकालना था और CSS टेक्स्ट करके उसको इनलाइन CSS लगा देना था। अब इसको हम अभी इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सबको क्या लगा रखा है, इनलाइन CSS की है। बस, तो ये आज का प्रोजेक्ट था। उम्मीद होगी आपको अच्छा लगा होगा। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, सो अगर कोई गलती हुई है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।